नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टोरी विद नगमा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने आज ये बहुत ही दर्दनाक खबर सुनी होगी कि केदारनाथ धाम में एक हेलीकॉप्टर क्रैश से, चॉपर क्रैश से 7 लोगों की जान चली गई है, जिसमें कि पायलट भी शामिल हैं और वो तमाम लोग जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। केदारनाथ धाम मौसम ख़राब है। बताया जाता है कि यहाँ पे दिन का तापमान भी 4-5 डिग्री रह रहा है और इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी काफ़ी है और इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी घना कोहरा है। बावजूद इसके जो ये हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं वो उड़ान भर रही हैं। अब ये जो क्रैश हुआ है ये ख़राब मौसम की वजह से हुआ है, लेकिन ख़राब मौसम में उड़ान भरने की इजाज़त किसने दी? इन तमाम चाहे वो धाम हो, चाहे जैसे पहलगाम से ऊपर भी जब लोग जाते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, या यहाँ पे केदारनाथ हो गया, इन जगहों पे हेलीकॉप्टर सेवाएं अंधाधुंध इस्तेमाल होती हैं। इसलिए भी क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि सुविधाएं बेहतर हो गई हैं। पहले वही जाते थे जो जा सकते थे चलकर अपने से, जिनकी क्षमता होती थी, इसे शारीरिक क्षमता होती थी। लेकिन अब चॉपर सर्विसेज से तो सब जाते हैं, अच्छी बात है, लोग जा रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत बढ़ रही है वहाँ पर। और इस भीड़ की वजह से ये जो प्राइवेट जो चॉपर सर्विसेज हैं, हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं, उनमें होड़ लगी है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की। क्योंकि अगर ये होड़ नहीं है पैसे कमाने की, तो फिर ख़राब मौसम में कहाँ से क्लियरेंस मिलता है कि आप हेलीकॉप्टर को उड़ाएं? आज जो हेलीकॉप्टर इन 7 लोगों को लेकर गया, जिसमें कि पायलट भी थे, उस हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया है बारिश के बीच, बर्फ़बारी के बीच, क्योंकि ख़बर ये आई कि वहाँ पे बर्फ़बारी भी हो रही है, बारिश भी है, धुंध भी है, यानी कि विजिबिलिटी जो है वो सही नहीं है। और बावजूद इसके जो हेलीकॉप्टर्स जो चॉपर सेवाएं हैं वो चल रही हैं नियमित तौर पे। तो यही बड़ा सवाल है कि इन चॉपर सेवाओं को इजाज़त कौन दे रहा है उड़ने की? बादल और कोहरे की वजह से बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो विजिबिलिटी है, जो दृश्यता है, वो बहुत कम है। इसीलिए अचानक हेलीकॉप्टर जो है एक पहाड़ी से टकराया और नीचे गरुड़ चट्टी के पहाड़ी मैदान में गिरा। और इसमें जो सभी लोग इसमें सवार थे, सब के सब बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारे गए हैं। बर्फ़ में लाशें गिरी हुई थी लोगों की, बचाने में, वहाँ से निकालने में, लाशों को निकालने में भी बहुत मुश्किल आई। तो ऐसे में ये हेलीकॉप्टर क्या उड़ने चाहिए थे? जब दिख रहा है कि मौसम ख़राब है तो क्या इसे आज रोका नहीं जाना चाहिए था? लेकिन रोके कौन? ये कंपनीज़ जो हैं, जो ये हेलीकॉप्टर्स चलाती हैं, जैसे ये जो बेल 407 हेलीकॉप्टर है, उसे शायद आर्यन एविएशन नाम की एक कंपनी है जो चला रही थी। और ये पहला हादसा नहीं है। केदारनाथ में ही 31 मई को भी एक हार्ड लैंडिंग हुई है और यात्रियों से भरा हुआ था ये भी हेलीकॉप्टर। डीजीसीए ने इसके बाद में कुछ 5 हेलीकॉप्टर सर्विस चलाने वाली जो कंपनियां हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाया था कि ऐसा ये जो है वो ख़तरा मोल ले रहे हैं, वो यात्रियों की जान माल, यात्रियों की सुविधा, इनका ध्यान नहीं रख रही हैं। तो इनके ऊपर सुरक्षा संबंधी नियमों पर ये जो कम ध्यान दे रही थी, इसलिए इन पर पाबंदी लगाई गई थी। अब ये भी बताया जा रहा है कि जो ऑडिट पूरा हुआ था उसके बाद 5-5 लाख रुपए जुर्माने लगे थे इन लोगों के साथ में। और अब ये जो कंपनी है जो ये हेलीकॉप्टर उड़ा रही थी, बेल 407 हेलीकॉप्टर है ये, इसका नाम आर्यन एविएशन कंपनी है। ये जो बेल हेलीकॉप्टर है, बेल 407, ये बनता दरअसल अमेरिका और कनाडा में है और पहले दुनिया के कई देशों से उड़ाते रहे हैं और बहुत पहले से इसे उड़ाया जाता रहा है, 1995 से। इसे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। लेकिन कितना ये सुरक्षित है, अब क्या अपग्रेडेड है कि नहीं, जो कंपनियां चला रही हैं, इन बातों के लिए जांच पड़ताल समय समय पर होती है या नहीं, या ये तमाम लोग जो भक्ति और श्रद्धा में जा रहे हैं, क्या वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? क्या वो ख़तरा मोल ले रहे हैं? आप में से, हम में से अक्सर सभी लोग केदारनाथ जैसी जगह जब जाते हैं तो इस पूरी भक्ति और श्रद्धा से जाते हैं वहाँ पर, लेकिन जिस चॉपर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसकी सुरक्षा हुई के ऊपर कोई नज़र रख रहा है? किस मौसम में उड़ान भरनी चाहिए, किस में नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसके ऊपर आवाज़ उठाना और सवाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा का सवाल है। नमस्कार।